And now the Congress has responded to the exclusive interview that Arun Jaitley gave to NDTV, asking the BJP and Arun Jaitley not to blackmail the Congress party. 17 अक्टूबर को बीजेपी और एनडीए की सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया और ये एफिडेविट सबसे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि एफिडेविट जुलाई 2011 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कभी भी भारत सरकार को बार नहीं करता कि वो नाम जिनके अकाउंट्स विदेशी बैंकों के अंदर हैं उसका खुलासा ना करे और पिटिशनर्स को ना दे। तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर्स को चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार ने, जिसने पिछले 5 वर्ष में लगातार यही बात हमारे सामने और देश की जनता के सामने कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार और पिटिशनर्स और जनता के बीच में सरकार सारे नाम क्यों नहीं खुलासा कर रही। और उसी ऑर्डर को, जो ऑर्डर जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को दिए थे, उसी ऑर्डर को सबसे पहले 5 महीने के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार वापस जाकर के कहती है कि आप अपने ऑर्डर बदल दीजिए क्योंकि हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बहरहाल शायद हम लोगों ने दबाव बनाया तो पब्लिक पोस्टरिंग वित्त मंत्री जी ने कल शाम को एक टेलीविजन चैनल के अंदर ये कहा कि हम नाम सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा अगले हफ्ते हम बताएंगे। तो नाम सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा जब अगले हफ्ते बताएंगे तो 17 अक्टूबर के एफिडेविट से क्या वो भिन्न होगा? आज उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक अखबार में जाहिर सी बात है कि सरकारी सूत्रों के हवाले से ही वो खबर निकलती है। ये कहा गया कि 800 में से 136 लोगों के नाम बताए जाएंगे और साथ में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा। तो हम लोग वित्त मंत्री जी को और बीजेपी की सरकार को सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की धमकी और ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आने वाली है और कोई भी इंडिविजुअल इसके अंदर हैं। आपके पास में कानून है, आपके पास में सरकार है, आप कार्रवाई करिए और किसी भी स्तर पे करिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी इस प्रकार की धमकी से ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को धमकाने और ब्लैकमेल की कोशिश कतई नहीं करें। हम ये भी उनसे कहेंगे कि केवल 136 नाम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वित्त मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि अर्ध सत्य सत्य नहीं होता है। सेलेक्टिव और विंडिक्टिव नामों की लीकेज के अंदर ना जाएं और सारे के सारे नाम लेकर के आएं और कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल से ऊपर है और कोई भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल है उसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन वो कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, वो अर्ध सत्य नहीं होना चाहिए, सभी नाम आने चाहिए। और उससे भी आगे एक कदम हम फिर ये कहना चाहेंगे कि देश की जनता अंततः इन नामों के हेरफेर में नहीं पड़ना चाहती। देश की जनता तो जेटली साहब, मोदी साहब इंतजार कर रही है कि कब ये काला धन सारा का सारा भारत के अंदर आएगा। आपके ही अब के गृह मंत्री जो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 100 दिन के अंदर कह करके गए, वायदा करके गए, वो 100 दिन निकल गए, 150 दिन भी आने वाले हैं, अब तक एक पैसा तो आया नहीं। मैं और हमारे जितने भी और साथी हैं, पूरे देश की जनता अपने अपने अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए जो मोदी जी आपने कहा था उसका अभी भी इंतजार कर रही। तो इन नामों के हेरफेर के अंदर हमारे देश की जनता को गुमराह ना करें, सेलेक्टिव और विंडिक्टिव लीकेजेस की बात ना करें, अर्ध सत्य की बात ना करें, पूर्ण सत्य की बात करें और पूरा का पूरा पैसा जैसे आपने कहा था चुनावों के दौरान, वो पूरा का पूरा पैसा हम सब लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के अकाउंट में मोदी जी आपने कहा था, वायदा किया था, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं। रोज बैंक
मैं एक बार फोन करके पूछता हूं कि वो 15 लाख रुपए मेरे आए या नहीं आए। सबके सब लोग वो 15 लाख रुपए भारत सरकार से और उम्मीद के लिए बैठे हैं, तो नामों के हेर फेर में ना जाएं, वो पैसा लेकर के आए। हम लोगों को अपने 15-15 लाख रुपए की उम्मीद है, यही हम कहना चाहते हैं।